शशि थरूर क्यों ना पसंद आ रहे हैं? शशि थरूर जब ये कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की कोटेशन है, बीजेपी की भाषा क्यों बोल रहे हैं इसका कारण वही बता सकते हैं। भारत की भाषा बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। मोदी विरोधी और बीजेपी विरोधी नहीं, ये भी कोई भी होगा आप उसे अपना लेंगे। ये भी विश्लेषण गलत है। कितना ही अच्छा आदमी क्यों हो, अगर उसने जरा सरकार के पक्ष में बोल दिया या बीजेपी के या मोदी के पक्ष में बोल दिया तो वो खराब हो जाता है। सही पकड़े हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने इस देश में कोई युद्ध जीता या नहीं? पता प्रोडक्शन था इस देश में। अरे सर युद्ध में और सर्जिकल स्ट्राइक में अंतर होता है विवेक श्रीवास्तव। चाहे नेहरू हो, आपने हाथ रोका हुआ था। फौज की यूनिफॉर्म पहन करके वोट नहीं मांगे कांग्रेस ने। अब तू गया बेटा, अब तू गया। पूरे देश को चिट्ठियां लिखी कांग्रेस पार्टी ने कि इंदिरा जी का लेडी बताओ कहां लिखा है? इतने राज्य में ये क्या है? अभी क्या मोदी जी की वोट मांगा है। अरे तो वहां कहां वोट, तो वहां कहां मांगा जा रहा है? अरे भाई विवेक श्रीवास्तव एकदम रुकिए। अरे तो वहां कहां वोट मांगा है? ये क्या बदतमीजी है सर? ये क्या बदतमीजी है सर? ये क्या बदतमीजी है? ये इंदिरा गांधी है, ये आपने उनकी इज्जत रखी है। यू टोर हर, यू जस्ट टोर हर। ये आपने इज्जत रखी है इंदिरा गांधी। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। आपके मन में जो नफरत है वो इन पन्नों में आ रही है। दिस इज नॉट फेयर। खोपड़ी तोड़ साले का। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आर्यन डिबेट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर दीपिका लियाकत, बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव वर्सेज लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव के बीच। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि बीच डिबेट में विवेक श्रीवास्तव जी इंदिरा गांधी जी की फोटो फाड़ देते हैं। इसी पर डिबेट में बवंडर मच जाता है। तो दोस्तों डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, डिबेट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली ऐसी ही रोचक डिबेट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई, बहुत ही सीधा सवाल है, सटीक सवाल है। क्या डेलीगेशन का जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार का सारे के सारे सांसद किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, एक ग्रुप बनाना, 7 ग्रुप्स बनाना, अब ये इंडिया गठबंधन की एकता के लिए खतरा बन गया है? राज्य व्यवस्था, हमारी जो लोकतंत्र है, जो हमारी गण व्यवस्था है, वो बहुत प्राचीन है। अच्छा, और हमारी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की तो अभी तक पढ़ाई वो पढ़ नहीं पाई है दुनिया। अभी तो वो लिखाई जो इतिहास में जा रहे हैं, जो दोबारा आपको अभी नहीं, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ रूबिका जी, अगर राजकुमार मैं आ रहा हूँ रूबिका जी, नहीं मैं आ रहा हूँ, बहुत संक्षेप में आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक प्रश्न ये है नहीं, आप कह रहे हैं सब एक है, तो फिर संजय राउत को सूले का मैं उसी पर तो आ रहा था, अपना भी पूछते तो भी आ रहा था। हाँ, शशि थरूर क्यों ना पसंद आ रहे हैं? जो हमारे सांसद बाहर गए उन्होंने सबने देश का पक्ष रखा, बहुत बढ़िया तरीके से रखा, पाकिस्तान की कमियां बताई, पाकिस्तान किस तरह आतंकवादियों को पालित पोषित करता है, प्रशिक्षित करता है, सब चीजें बताई। लेकिन शशि थरूर जब ये कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की कोटेशन है, भारतीय जनता पार्टी का दर्शन है ये कि पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी के शासन में हुई है, ये झूठ है। क्या बात कर रहे हैं? जनरल जैनी सारे टीवी चैनलों पे चिल्ला चिल्ला के 10 बार कह चुके हैं कि 2 स्ट्राइक को तो मैंने हेड किया है। सेना के आदमी पे तो विश्वास करेंगे आप? जनरल जैनी खुद कह रहे हैं तो और स्ट्राइक हुई है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। राजकुमार भाटी जी, शशि थरूर आपको लगता है कि कम समझ आदमी है? नहीं, वो बीजेपी की भाषा क्यों बोल रहे हैं इसका कारण वही बता सकते हैं। नहीं तो आपको लगता है शशि थरूर बहुत विद्वान व्यक्ति की भाषा बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। रूबिका जी, हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं दोनों ही पक्ष जब भारत के हैं, अब भारत की मुखालिफत जब होने लगेगी तो सवाल तो पूछा जाएगा, फिर आप कहेंगे मैं बीजेपी का पक्ष, मोदी की पक्ष नहीं ले रही। देखिए सुनिए, इस बार तो मैं शशि थरूर का पक्ष ले रही हूँ और शशि थरूर तो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं कि कौन किस पार्टी का, फर्क इस बात पड़ता कौन क्या बोल रहा है। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, खाता इधर का गाता उधर का। शशि थरूर जो बोल रहे हैं, नो डाउट शशि थरूर बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, हाँ। पढ़े लिखे आदमी है, विद्वान आदमी है, हाँ। लेकिन वो ये जो वाक्य बोल रहे हैं बीजेपी की भाषा है। ये फंस गया सीएम। तो राजकुमार भाटी जी, केवल मोदी के शासन में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। राजकुमार भाटी जी, बेसिकली सारे सब तक बढ़िया है, तब तक बढ़िया है, तब तक अच्छे हैं जब तक मोदी विरोधी है और बीजेपी विरोधी है। नहीं, ये भी कोई भी होगा आप उसे अपना लेंगे। ये भी विश्लेषण गलत है। कितना ही अच्छा आदमी क्यों हो, अगर उसने जरा सरकार के पक्ष में बोल दिया ये भी या बीजेपी के या मोदी के पक्ष में बोल दिया तो वो खराब हो जाता है। ये सही पकड़े हैं। शशि थरूर आप जा रहे पीएम मोदी, मुझे केवल एक बात बोलने की, असहमति है, आप जा रहे पीएम मोदी, आप उस आदमी पर डिस्कस कर रहे हैं जिसने मतलब जो मीडिया ट्रायल उस आदमी के साथ हुआ है। मुझे नहीं लगता इस देश में किसी भी राजनीतिज्ञ के साथ ऐसा मीडिया ट्रायल हुआ है। सो लेट अस नॉट डिस्कस दिस। मैं लौट कर आती हूँ असहमति पर कि विपक्ष में इस मसले पर असहमति है कि नहीं है। सिद्धार्थ यादव जवाब दें।
देखिए रूबिका जी, देश की डेलीगेशंस को बाहर भेजा गया, राजनीतिक मतभेदों को छोड़ करके भेजा गया, विपक्ष के सांसदों को साथ भेजा गया, उनको मंच दिया गया, उनसे बात बुलवाई गई। पर टेलीविजन पर जब उस पर चर्चा होगी तो 1.5 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रधानमंत्री का कुर्ता, प्रधानमंत्री की बात, इतनी चिढ़न, देश के प्रधानमंत्री से इतनी मन में नफरत रखना कि हम देश की डेलीगेशन पर बात नहीं करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर पर बात नहीं करेंगे। जयराम रमेश ने कहा जैसे आतंकी घूम रहे हैं वैसे ही भारत के सांसद घूम रहे हैं, बिल्कुल कहा। और आप लोगों ने आतंकवादी भी खुले घूम रहे हैं और हमारे सांसद भी घूम रहे हैं। मैं कहता हूं जैसे नहीं कहा, जैसे नहीं कहा, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अनर्थ हो जाता मैं है। आपके बिल्कुल बीच में नहीं बोला था। कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कैटेगोरिकली बोला जैसे सांसद खुले घूम रहे हैं ऐसे ही देश के सांसद भी आतंकी भी दुनिया में घूम रहे हैं, ऐसे आतंकी घूम रहे हैं ऐसे ही सांसद भी घूम रहे हैं, बिल्कुल कहा। और दर्शक जाकर के चेक कर सकते हैं। मेरा मुद्दा कुछ और है रूबिका जी। मोदी समर्थक तो ये भी कहते हैं कि देश 2014 में आजाद हुआ, फिर मोदी आ गए। खोपड़ी तोड़ साले का। इतनी देर रूबिका जी, एक लाइन है, 2019 में जम्मू बेस रोहित चौधरी ने टीआई डाला, क्या सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के टाइम में हुआ था? डीजीएमओ का स्पष्ट है, नहीं हुआ था, नहीं हुआ। और कांग्रेस के अलग अलग नेता, कोई 2 बताता, कोई 6 बताता, कोई 7 बताता, गिनतियां अलग अलग है सर्जिकल स्ट्राइक की। मैं मानता हूं, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस देश के प्रति सतर्क नहीं है, लेकिन कांग्रेस देश के प्रति सतर्कता में घटिया राजनीति कर रही है, यह दुख है हमारा। इसको राष्ट्र के साथ खड़े होना, बोला खड़े रहेंगे, कैसे खड़े? आप तो लड़े फिर रहे। एकदम लेमैन की भाषा में ये आ गया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने नहीं की, हमने ये किया। देखिए सर, थप्पड़ मारने में और गला एकदम धड़ से अलग कर दे रही, जमीन आसमान का फर्क। जी, बात तो सही है। मुंह धोने में और नहाने में जमीन आसमान का फर्क। अब आप सुनिए जरा, ठीक है, दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज। लाल बहादुर शास्त्री ने इस देश में कोई युद्ध जीता या नहीं? और तब प्रोडक्शन था इस देश में। अरे सर, युद्ध में और सर्जिकल स्ट्राइक में अंतर होता है विवेक श्रीवास्तव। You have come to me very late. Give me 20 seconds now. आई विल। लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह आप उठा रहे हैं। कोई नहीं उठा रहा है, आप उठाते हैं। It is my- कोई नहीं उठा रहा है, कोई नहीं उठा रहा है, सुनिए, ये गलत बात है। किसी ने उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, आप उठाने की टाइम है, कोशिश टाइम है। कर रहे हैं। आप बिल्कुल सर्जिकल गलत स्ट्राइक बात। मत आप कीजिए। बिल्कुल लाल आप बहादुर सर्जिकल शास्त्री स्ट्राइक पर मत किसी कीजिए। ने कोई ओके। सवाल नहीं आप बहुत उठाया। दर्द हो रहा है। कांग्रेस पार्टी आप हो, उनको नहीं मानती हो, आप हम चिल्लाओ। मानते हैं। कांग्रेस ने आज तक लाल बहादुर पर माला नहीं चढ़ाया, हम चढ़ाते आए हैं। आप कांग्रेस से हम भी लड़ते हैं केरल में, लेकिन हमारा मानना है कि कांग्रेस का एक बड़ा योगदान है इस मुल्क के अंदर। चल झूठा। इस देश के सेकुलर फैब्रिक को बनाने में लड़े हैं वो देश के लिए और बलिदान भी दिया है। अच्छा, यू कैन नॉट से दैट द कांग्रेस हैज डन नथिंग फॉर द कंट्री। और दूसरी बात, अरे क्या किया 2008 के बाद बोलिए ना। कांग्रेस ने 166 लोग मारे गए थे, क्या किया? कांग्रेस क्या किया? कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक थी? नाम बोलिए। क्या बदला लेके आए? बोलिए। खड़ा करके। अरे बोलिए क्या किया 2008 के बाद? राजीव गांधी एक चीज नहीं कर पाए आप। चाहे नेहरू हो, एक चीज ने कहा कि आपने हाथ रोका हुआ था। फौज की यूनिफॉर्म पहन करके वोट नहीं मांगे कांग्रेस ने। अब तू गया बेटा, अब तू गया। जो मांग रहे हो कभी नहीं गए। अरे आपने कैसे वोट मांगे वो दिखा दिया तो शर्मिंदा हो जाएंगे आप। मैं तो भाई साहब ऐसे वोट मांगे आपने। ये देखिए, ये देखिए, ये आता था 71 में। दिस इज नॉट, यह अखबारों में इश्तिहार दिया जाता था। पूरे देश को चिट्ठियां लिखी कांग्रेस पार्टी ने, पूरे देश को चिट्ठियां लिखी कांग्रेस पार्टी ने अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि इंदिरा जी को अरे लेडी बताओ कहां लिखा है? इतने राज्यों में ये क्या है? अभी क्या मोदी जी की किसमें सर वोट डाले? सुनिए, क्या ये? आपको पता है ना इसमें? अरे तो अरे सर, इसमें कहाँ वोट मांगा जा रहा है? अरे दिखाओ ना, दिखाओ। विवेक श्रीवास्तव इसमें वोट मांगा है। अरे तो वहाँ कहाँ वोट, तो वहाँ कहाँ मांगा जा रहा है? अरे भाई विवेक श्रीवास्तव, तो अखबार में यार किसने एकदम देते थे? रुकिए जमीन बेचनी थी। रुकिए। कहाँ वोट मांगा है? किस राज्य के लिए मांगा है? अरे तो वहाँ कहाँ वोट चैनल मांगा के साथ कह रहा हूं मैं, आप है? ऐड ये लेके क्या आए हो। बदतमीजी है सर? ये क्या बदतमीजी है सर? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये क्या बदतमीजी है? ये इंदिरा गांधी है, ये आपने उनकी इज्जत रखी है, ये आपने इज्जत रखी है, ये इंदिरा गांधी की इज्जत रखी है आपने। यू टोर हर, यू जस्ट टोर हर, ये आपने इज्जत रखी है इंदिरा गांधी। ये फॉल्स प्रोपेगेंडा नहीं है। आपके मन में जो नफरत है वो इन पन्नों में आ रही है। दिस इज नॉट फेयर। खोलनी पड़ेगी। अब इसमें हमारे टैंक थी, इसमें हमारी सेना थी, सब फाड़ दिया, ये सब फाड़ दिया। अरे हमारी टैंक, हमारी सेना सब फाड़ दिया। ये क्या फाड़ा आपने? ये क्या फाड़ा? ये क्या फाड़ा आपने? तुम वोट के लिए ट्रोल और मीम के लिए काम करते हैं, सोशल मीडिया की सस्ती लोकप्रियता के लिए काम करते
रोज चैनल पे खड़े होकर सस्ती लोकप्रियता इंदिरा के लिए। गांधी को तो मैं इंदिरा गांधी का पेपर फाड़ दूंगा। ये क्या तरीका हुआ आप है? लोग उस और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पोस्टर का इस्तेमाल आप लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए काम कर रहे हो। विवेक मैं तुम्हारे इस बात से आप देखिए, इस बात से बहुत दो सहमत हूं। पॉइंट। भारत एक साहसी मुल्क है, लेकिन 62 में आप क्यों खड़े हो गए थे चीन के साथ, नहीं साहसी खड़े हुए मुल्क के कभी। साथ क्यों खड़े हो गए खड़े हुए। थे? 62 में नेहरू के पीठ में इसे चाकू जोड़ मारा, दिया। नेहरू जी ने हिंदू चीनी भाई भाई का नारा दिया। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। आपकी इस डिबेट पर क्या राय है उसके लिए एक कमेंट भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।